Hello class, today our next chapter we are going to read is life in water. Okay, this is about water life. We see many types of plants and animals around us. Some are found on land and some in water. There are many types of animals. ठीक है, जो कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ वाटर में रहते हैं. जो लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल. और जो वाटर में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल. उसमें कुछ आर्बोरियल एनिमल्स भी होते हैं, कुछ एरियल एनिमल्स भी होते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं. तो आज हम वाटर लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. हैबिटेट. व्हाट इज हैबिटेट? सबसे पहले हमें हैबिटेट पता होना चाहिए. व्हाट इज हैबिटेट? A habitat is a place where a particular type of an animal or plant is usually found. मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप या एनिमल या प्लांट मिलता है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट. ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. अभी जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए वही सब चीज़ें आ गई हैं कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं एनिमल्स की. जहाँ पे कोई एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस आसपास की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है. ठीक है, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सबसे पहले. अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म yes, trees, ferns, good morning, elephants, camels and humans live on land. They are called terrestrial organism. अब terrestrial organism का मतलब है जो भी living beings land पे रहते हैं, these are called terrestrial organisms. ठीक है, इसमें क्या आ जाता है आपका? trees है, ferns है, elephants, camels, human live on land. human beings हैं, animals हैं, trees हैं, हमारे सारे क्या हैं? terrestrial organisms हैं. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वाटिक मीन्स वाटर से रिलेटेड है. जो वाटर, हयासिंथ, फिश एंड प्रॉन्स लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. जो भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, दीज आर कॉल्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म. monkeys and squirrels live in trees or in its branches. They are called arboreal organism. अब जो ट्रीज और ब्रांचेस पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मंकीज हैं, वो अपना मोस्टली सारा टाइम ही स्पेंड करते हैं ट्रीज पे. दीज आर कॉल्ड आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म. नाउ फोर्थ वन इज एरियल. बर्ड्स एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड. यानी बर्ड्स में देखिए एक्सेप्शन दे रखा है. जो फ्लाइटलेस बर्ड है उनके बारे में नहीं है. जो bats and insects that spend a lot of their time by flying in the air are called aerial organism. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपना हवा में फ्लाई करते टाइम स्पेंड करते हैं, दीज आर कॉल्ड एरियल ऑर्गेनिजम्स. अब ये तो क्लियर हो गया ना? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, आर्बोरियल और एरियल. लैंड ऑर्गेनिज्म, वाटर ऑर्गेनिज्म, ट्रीज ऑर्गेनिज्म और इन एयर, that spend their life on trees, that spend most of their time in air. अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बोथ लैंड एंड वाटर. ठीक है, जैसे फिश तो पूरे पानी में रहती है, क्रोकोडाइल है, ये लोटस का फ्लावर है और ये आपका टर्टल है. तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से एनिमल्स टोटली स्पेंड देयर टाइम ऑन इन वाटर एंड कौन से हैं जो अपना कुछ टाइम बाहर भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं. नाउ अडेप्टेशंस. व्हाट इज अडेप्टेशंस? Every organism, plants and animals, has a specific body structure and functioning of organs depending on the surrounding. हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके पास, जिसकी वजह से वो अपना टाइम या तो लैंड पे या वाटर में स्पेंड करते हैं. स्पेशल फीचर्स होते हैं हर एक के पास. Plants and animals are able to live in specific type of surrounding only due to their physical characteristic. और जो plants और animals हैं ना, ये अपना टाइम किस वजह से मतलब स्पेंड कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास में
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी सराउंडिंग में जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे वो कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने फिजिकल फीचर्स की वजह से वो अपना टाइम, मतलब हर एक चीज़ तो हर जगह नहीं ना ग्रो कर सकती है, हर एक चीज़ हर जगह रह नहीं सकती है। अगर जैसे आप कैमल को आप बोलो कि आप पोलर रीजन में जाके रह लें, तो कैमल नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसके फिजिकल फीचर उसी के अकॉर्डिंग बने हैं, वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता। और अगर आप पोलर बेयर को बोलो कि वो डेजर्ट एरिया में रह ले, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक एनिमल, हर एक लिविंग बींग्स के स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिस पे वो डिपेंडेंट होता है, और जिसकी वजह से वो किसी स्पेसिफिक सराउंडिंग में वो सर्वाइव कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, पोलर बेयर्स आर फाउंड इन स्नोई एरियाज। अब देखो, मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया कि पोलर बेयर्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं आपको। ये देखो, स्नो है, स्नो एरियाज में पोलर बेयर मिलेंगे। अब ये दे हैव थिक बॉडी फर्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरी कोल्ड वेदर। अब इनका जो बॉडी फर है ना, इतना थिक होता है कि उसको ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो कोल्ड वेदर है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट। Similarly, camels have broad fleshy soles in their feet that help them to move on sand. अब camels के feet है ना जो broad होते हैं और इसमें fleshy soles होते हैं। fleshy soles की वजह से, यानी मोटे मोटे इनके जो नीचे के जो हैं सोल पाँव के, वो बहुत फ्लैशी होते हैं, मोटे होते हैं, जिसकी वजह से इजिली सैंड पे मूव कर पाते हैं। अब यहाँ पे दिस इज the highlighted lines are is called adaptation. All plants and animals develop some physical characteristics according to the surrounding in which they live. This is called adaptation. अब यहाँ पे here one question is arising, what is adaptation? You can write this answer. All plants and animals develop some physical characteristics according to the surrounding in which they live. सारे प्लांट्स और एनिमल हैं अपने कुछ स्पेशल फीचर या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, यानी जिस एरिया में रहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके बॉडी के अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो जिसको वो हेल्प करती है उसको सर्वाइव करने में उस कंडीशंस में, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। सो थिक फर इज एन अडेप्टेशन इन पोलर बेयर्स। अब पोलर बेयर का थिक फर है जो उसकी अडेप्टेशन है, जो उसको पोलर रीजन में भी सर्वाइव करते हैं। वेयर एज ब्रॉड फ्लैशी सोल्स इज एन अडेप्टेशन इन कैमल्स। जबकि जो ब्रॉड है फ्लैशी सोल्स है वो अडेप्टेशन है कैमल्स की। नाउ एक्वाटिक प्लांट्स, you all know very well what is aquatic plants that survive in water, that live in water, that are called aquatic plant. ठीक है, there are three main types of aquatic plants. अब यहाँ पे aquatic plants की भी categories हैं कि किस किस तरह के होते हैं। नंबर 1 is free floating aquatic plant. Some aquatic plants like Wolffia, Pistia, Jalkumbhi and Ichornia, water hyacinth are found floating in ponds and lakes. ये जो plants हैं, आपको जो मैंने अभी नेम बोले हैं जैसे कि वाटर हयासिंथ है, पिस्तिया, इस तरह के प्लांट्स आपको फ्लोट करते हुए मिलेंगे पानी के अंदर, तैरते हुए। दीज आर कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है, ये देखिए इनकी पिक्चर भी दे रखी है। These plants have spongy stems with a large number of air spaces. इनकी स्पंजी स्टेम होती है, स्पंज के जैसी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं। They have broad waxy leaf and their leaves are broad and waxy. These leaves help this plant to float on the surface of water. और ये जो leaves हैं उनको help करते हैं किसमें? To float on the surface of water. Such plants remain in contact with water and air but are not attached to the soil. ये ऐसे प्लांट हैं कि ये पानी के कांटेक्ट में रहते हैं लेकिन सॉइल से अटैच्ड नहीं होते हैं। ये सिर्फ पानी के कांटेक्ट में ही रहते हैं और लेकिन सॉइल से अटैच नहीं होते हैं। रूटेड एक्वाटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। अब यहाँ पे रूटेड एक्वाटिक प्लांट, the roots of aquatic plants like water lily and lotus are fixed to the soil.
पहले हमने जो प्लांट्स पढ़े थे वो सॉइल से अटैच नहीं थे, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं वाटर लिली एंड लोटस, these plants are fixed to the soil but their broad leaves float in the water. Their broad leaves float in the water. These plants have long stalks that help to keep their broad leaves floating in water. इनकी बहुत लंबी लंबी स्टॉक्स होती हैं जिसकी वजह से इनके जो लीव्स होते हैं ना वो इजीली फ्लोट कर पाते हैं पानी पे. Leaves of these plants have a wax-like coating. This wax-like coating makes the leaves waterproof. अब अगर आपने कोई भी चीज़ देखा अगर बहुत देर तक पानी में रहेगी तो वो गल जाएगी ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी. लेकिन ये जो वाटर प्लांट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं इनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जो इनको पानी से अटैच नहीं रहने देती. पानी में रहते हुए भी ये वाटरप्रूफ रहते हैं. Third point is submerged aquatic plants. Some plants like Hydrilla and Vallisneria remain submerged in water. Such plants have thin, narrow and ribbon-shaped leaves. अब कुछ plants हैं इनके इतने thin पतले पतले और ribbon के जैसे leaves होते हैं. These leaves allow water to pass through them with least resistance. तो ये लीव्स है वाटर को इजीली पास होने में हेल्प करते हैं, इजीली पास हो जाता है इनके आसपास से पानी. Yes, question here is arising. Which of the following is an arboreal animal? अब arboreal animal कौन सा है? स्क्विरल. ठीक है, जो अपना टाइम ट्रीज पे स्पेंड करते हैं, या बर्ड्स भी हैं वो भी अपना टाइम ट्रीज पे स्पेंड करते हैं. और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट्स? सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट्स है लिली. एक्वाटिक प्लांट्स इन स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? स्टेगनेंट वाटर वो वाटर जो खड़ा पानी रहता है. ठीक है. Go near a pond or a place where you find stagnant water. अगर आप किसी पॉन्ड के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको पानी इकट्ठा एक्यूमुलेट हुआ मिला होगा तो वो दैट वाटर इज कॉल्ड स्टेगनेंट वाटर. Generally, you will find a green layer over the surface of this stagnant water. It is called algae. आपको देखो ये यहाँ पे ग्रीन लेयर नहीं नज़र आ रही कि जो भी स्टेगनेंट वाटर है उसके ऊपर आपको ऐसे ग्रीन लेयर नज़र आएगी, तो वो ग्रीन लेयर क्या है? वो है algae. Collect it the green material and bring it to your classroom. Take a magnifying lens from the school science kit or look at it under a microscope. You will observe very minute plants algae. अगर आप इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं इसके अंदर. दैट इज कॉल्ड एल्गी. दे ग्रो ओनली इन स्टेगनेंट वाटर. तो ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टेगनेंट वाटर पे ग्रो करते हैं. इचोर्निया और वाटर हियासिंथ इज एन एक्वाटिक प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड्स और लेक्स. और इचोर्निया और वाटर हियासिंथ आपने बहुत बार देखा होगा पॉन्ड्स के एरियाज में इस तरह के प्लांट्स बहुत ग्रो करते हैं. इट ग्रोज नेचुरली एंड स्प्रेड वेरी फास्ट. ये अपने आप से ग्रो कर जाते हैं और बहुत ईजिली बहुत फास्टली स्प्रेड करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पूरा इवन कि पूरा एंटायर एरिया को कवर कर लेते हैं. इट कवर्स द वाटर सरफेस ऑफ द एंटायर पॉन्ड. तो ये पूरे पॉन्ड का जो वाटर सरफेस है उसको कवर कर लेते हैं. If the entire ponds get covered with Ichornia plant, then it will have the following harmful effects. अगर इस Ichornia plant से आपका पूरा entire surface है जो cover हो जाएगा तो क्या इसके effects होंगे? It reduces the level of oxygen leading to suffocation and death of the aquatic organism like fish. अब अगर ये plant इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? Reduces the level of oxygen. Oxygen का level reduce हो जाएगा. ठीक है.
और सफोकेशन रिलीज होगी, मतलब उससे क्या जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको सफोकेशन होगी, उनका दम घुटने लग जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये उनके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे जो कि फिशेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज हैं, उनकी डेथ का भी रीज़न बन जाएगा। इट रिड्यूसेस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग एंड बोट राइड्स, और जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे बोट राइड है या स्विमिंग है वो नहीं कर पाएंगे हम। इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्प्रेड फिशिंग नेट्स टू कैच फिश, और फिशेस को कैच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिशिंग नेट स्प्रेड नहीं किया जा सकेगा। Lotus is an aquatic plant. Like all aquatic plants, its also does not decay in water. This is because it has a thick waxy coating all over its wool. लोटस एक देखिए यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, ये वाटर के अंदर डिके नहीं होता, यानी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके जो लीव्स हैं इस पे एक थिक वैक्सी कोटिंग कवरिंग होती है इसकी पूरी बॉडी पे, जिसकी वजह से ये पूरे डिके नहीं हो पाते वाटर के अंदर। When aquatic plants like Pistia or lotus are taken out of the water, they die because they are not adapted to live on land. अगर aquatic plant जैसे कि पिस्टिया और लोटस को अगर हम वाटर से बाहर निकाल के कहीं और ग्रो करने की कोशिश करें तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके पास उन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं कर रखा कि लैंड पे ग्रो करने के हिसाब से, यानी उनकी अडेप्टेशन है, उनके फिजिकल फीचर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं वाटर में ग्रो करने के लिए। They can live only in water. When plants like rose or sunflowers that grow on land are grown in water or kept in water, they also die because they are not adapted to live in water. They can live in only on land. अगर जैसे कि रोज या सनफ्लावर जो कि लैंड पे ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं, अगर हम उनको वाटर में लगाने की कोशिश करेंगे तो वो भी डाई हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्वाटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर रखा। तो जो वाटर में ग्रो करते हैं उनके स्पेशल फीचर्स हैं, वो वाटर में ही ग्रो करेंगे, और जो लैंड पे ग्रो करते हैं उनके स्पेशल फीचर्स उनको लैंड पे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हर प्लांट्स और एनिमल के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। Aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. अब देखिए जैसे कि फिश, व्हेल्स, डॉल्फिन्स और टर्टल्स हैं, ये aquatic animals के एग्जाम्पल हैं। Fishes have streamlined body. Fishes की बॉडी कैसी होती है? streamlined body. That allow them to swim in water with least resistance. अब इनकी streamlined बॉडी है, देखिए streamlined शेप है। ऐसे ही आपने देखा होगा बोट की या शिप्स की शेप भी इसी तरह से होती है, जो streamlined शेप होती है, जिसकी वजह से वो इजीली वाटर के अंदर मूव कर सकते हैं। किस लिए? टू देम टू स्विम इन वाटर विद लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस की वजह से वो वाटर में इजीली स्विम कर पाते हैं। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ। गिल्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब इनके देखिए गिल्स होते हैं, इनके लंग्स नहीं होते हैं। गिल्स इनको हेल्प करते हैं टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ताकि वो वाटर से ऑक्सीजन ले सकें। दे हैव फिन्स दैट हेल्प देम स्विम, और इनके फिन्स होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए गिल्स हैं इनके, ये स्ट्रीमलाइन शेप है, बॉडी शेप है इनकी, और ये फिन्स है जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर पाते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स, दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। देयर मॉइस्ट स्किन। अब फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? फ्रॉग की स्किन होती है मॉइस्ट। Their moist skin help them to breathe when they are in water. अब उनकी moist skin है जो उनको help करती है breathe करने में जब वो water में होते हैं। Their lungs help them to breathe when they are on land. अब frog हैं, उनकी moist skin उनको water में help करती है breathe करने में, और उनके जो lungs हैं जब वो land पे होते हैं तब उनको help करते हैं breathe करने में। They are on land. Their webbed feet help them to swim in water. और उनके webbed feet हैं जो उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में। तो देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं उनको उसके आसपास की सराउंडिंग में अडेप्ट करने में। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, वो हम थोड़ा सा करते हैं। द
The animal that live on land like dog, cow and buffalo keep their head out of the water while swimming. Why do they so? कि अब जो एनिमल लैंड पे रहते हैं वो अपना हेड बाहर क्यों रखते हैं जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं? क्योंकि दे कांट ब्रीथ इन वाटर. ब्रीथ करने के लिए वो अपना बाहर रखते हैं. हाउ डू फिश सर्वाइव इन वाटर? व्हाट देयर शेप लुक लाइक? कैसे सर्वाइव करती है? उनके फिजिकल फीचर्स हैं उनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में. विच ऑर्गन्स आर फाउंड इन फिश? आपने देखा है कौन कौन से ऑर्गन हैं? उनके गिल्स हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, उनके फिन्स हैं. कंप्लीटली सबमर्ज्ड वाटर प्लांट, जलकुंभी है. Which plant is? How do the leaves of the plant that grow in flowing water look like? Broad leaves होते हैं उनके. और कौन से प्लांट हैं जिनके जो लीव्स जो वाटर पे फ्लोट करते हैं उनके लीव्स कैसे होते हैं? लोटस प्लांट्स के लीव्स क्यों ब्रॉड होते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो अराइज हो रहे हैं. अब यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड हमको रिवाइज करने हैं जिससे ये चैप्टर हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा. लेट्स रिवाइज. अ हैबिटेट. फर्स्ट इज व्हाट इज हैबिटेट? A habitat is a place where a particular type of plant or animal is usually found. यानी ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल मिलता है वो क्या होता है? हैबिटेट. ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे सर्वाइव करते हैं उनको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. लाइक हॉर्सेज एंड कैमल. ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म like hyacinth and fishes. Organism that live in trees on its branches are called arboreal organism like monkeys and squirrels. Organism that spend a lot of time flying in the air are called aerial organism like birds and bat. All plants and animals develop some characteristic according to the surrounding in which they live. सब उनके जो अपने स्पेशल characteristics डेवलप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन. Plants that live in water are called aquatic plants. Wolfia, pistia and water hyacinth are found in floating in ponds and lake. Water lily and lotus are aquatic plants that are fixed to the soil. यहाँ पे जो fix होते हैं वो कौन से हैं? Water lily and lotus. और कौन से प्लांट है फ्लोट करते हुए मिलेंगे? Wolfia, pistia और water hyacinth. Hydrilla and Vallisneria are aquatic plants that remain submerged in water. यहाँ पे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं. देखिए एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. जो एनिमल्स वाटर में लिव करते हैं वो कौन से होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. अब यहाँ पे देखिए 2 एक्वेटिक एनिमल्स आप कोई भी बता सकते हैं. फिशेज हैं और वेल है. नेम 2 एक्वेटिक प्लांट्स है. लोटस है, वाटर लिली है. विद द हेल्प ऑफ ये तो एक एक्टिविटी है. अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे जो कौन सी अडेप्टेशन है पोलर बेयर की जो उसको हेल्प करती है सरवाइव करने में? उसका थिक फर. फ्लैशी सोल बेटा कैमल की होती है. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Chapter